वेलकम टू नन्या क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम एक सब्जेक्टिव चैप्टर का टेस्ट करने वाले न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर 2। इसमें टोटल 12 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डाइजेशन? It's best to reveal the answer only through your answer. So digestion is a process by which the animals or organisms take in food and utilize it by the body. That's called the digestion. Okay, the breakdown of complex components of food into simpler substances is known as digestion. Next question is, what is the function of the tongue? अब टंग का क्या फंक्शन होता है? ओके, सो टंग क्या है? टंग सलाइवा को मिक्स करती है हमारे फूड के साथ जब हम खाना चबा रहे होते हैं, और उसको सॉलो करने सटकने में भी या खाने में भी हेल्प करती है। और हम टेस्ट ही टंग की वजह से कर पाते हैं। अगर टंग नहीं होगी तो हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे किसी भी फूड को। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सलाइवा? सलाइवा का क्या फंक्शन होता है? सो दी सलाइवा ब्रेक्स डाउन दी स्टार्च इंटू शुगर। अब जो सलाइवा है वो स्टार्च को शुगर्स में ब्रेक डाउन कर देती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोलार? मोलार एक टाइप के टीथ होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है चलिए देखते हैं। सो मोलार्स हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। अब मोलार्स क्या है? खाने को क्रश करने में और ग्राइंड पीसने में और चबाने में छोटे छोटे टुकड़ों में हेल्प करते हैं। व्हाट आर मिल्क टीथ? मिल्क टीथ क्या होते हैं? तो जब हम बहुत बच्चे होते हैं तो हमारे मिल्क टीथ होते हैं जो कि परमानेंट नहीं होते हैं, वो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होते हैं। तो चलिए देखते हैं। The teeth that grow during infancy and fall between 6 to 8 years of age are termed as milk teeth. So why does the stomach secrete hydraulic acid? अब जो स्टमक है वो हाइड्रोलिक एसिड को सेक्रीट छोड़ता क्यों है? So the acid kills many bacteria. The hydraulic acid kills many bacteria that enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act. Okay, आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब तक जो थे वो 1 मार्क के थे। What are food vacuole in amoeba? अमोएबा के अंदर फूड वैक्यूल क्या होता है? So the cavity formed due to pseudopodia inside the body of amoeba when they engulf the food is called food vacuole. So जो सूडोपोडिया जब वो फूड को अंदर लेता है बॉडी के, और इनगल्फ मतलब सटक जाना या फिर अंदर ले लेना किसी चीज़ को, तो उसे हम फूड वैक्यूल कहते हैं। जिसको उसने अंदर लिया होता है जिस फूड को। Why are animals dependent on others for their food? अब जो एनिमल्स हैं वो दूसरों के ऊपर क्यों डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए? So animals cannot prepare their own food with the help of raw material, so they are dependent on others for their nutritional requirements. अब एनिमल क्या है, अपना खुद का खाना तो बना नहीं सकते, जैसे प्लांट्स बना सकते हैं रॉ मटेरियल से, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड से। सो जो एनिमल्स हैं वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट खाने के लिए। नेक्स्ट इज, नेम द ग्लैंड एसोसिएटेड विद डाइजेशन एंड वेयर दे आर लोकेटेड इनसाइड द बॉडी। अब हमें ग्लैंड्स के नेम बताने हैं जो कि डाइजेशन से एसोसिएटेड हैं और वो कहाँ पर लोकेटेड है हमारी बॉडी के अंदर। So 3 glands are associated with digestion. These are salivary glands. This gland is present inside the buccal cavity. Liver, the gland is present in the upper right portion of the abdomen. Pancreas, this gland is found across the back of abdomen behind the stomach. ये आपके सारे 1-1 मार्क्स के हैं, टोटल आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट,
ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ अमोएबा। अब हमें एक वेल लेबल डायग्राम बनाना है जिसमें अमोएबा का इंजेक्शन का प्रोसेस पूरा अच्छी तरीके से लेबल्ड हो। सो दैट इज दिस, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला है ये न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज फूड पार्टिकल। बी है न्यूक्लियस, अब ये बी है हमारा ये न्यूक्लियस, ये जो ब्लैक बिग डॉट आपको दिखाई दे रही है न्यूक्लियस है। सो दीज आर दी सूडोपोडिया, जो फूड वैक्यूल को अंदर लेगा। देन दिस इज द फूड वैक्यूल एंड दिस इज द फूड वैक्यूल एंड दिस इज द फूड पार्टिकल। ये हमारा फूड वैक्यूल है एंड दिस इज फूड पार्टिकल। अब ये ऐसे अपने अंदर ले लेगा ऐसे पूरा, ओके, और फिर अब इसे डाइजेस्ट करेगा ये खाना। ये जो आपको पूरा वाइट वाइट दिखा रहा है फूड वैक्यूल है, इसके अंदर ये फूड पार्टिकल डाइजेस्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रुमिन इनसाइड द स्टमक ऑफ कैटल। अब कैटल्स का जो स्टमक है उसके अंदर रुमिन कौन सा फंक्शन करता है वो अब हम देखेंगे। सो द रुमिन इन द स्टमक, जो एक रुमिन ही स्टमक का एक पार्ट होता है कैटल्स का। स्टमक ऑफ कैटल हेल्प्स टू पार्शियली डाइजेस्ट द सॉलिड फूड एंड फॉर्म्स कर्ड। अब इसको पार्शियली डाइजेस्ट करने में और सॉलो करने में फूड को हेल्प करता है और कर्ड को भी फॉर्म करता है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इनसाइड द रुमिन आल्सो हेल्प टू डाइजेस्ट सेलुलोज। अब जो रुमिन के अंदर जो सेलुलोज होता है, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं रुमिन के अंदर, वो सेलुलोज को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, तो चलिए देखते हैं इसे भी। लिस्ट दी स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन्स। अब न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन्स में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो हमें बताने हैं, उनकी लिस्ट बनानी है एक। So the different steps involved in nutrition in humans are as follows. First is ingestion, taking of food through mouth. Second is digestion, the breakdown of ingested food in various digestive organs with the help of digestive juices. Third is assimilation, absorption of food material inside the tissue. And fourth is absorption of the food through the membranes of the small intestine and large intestine. Fifth, ingestion, removal of undigested food through anus. One. This is a 5 marks question. So that's complete chapter. So आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में टेस्ट 2 के साथ।